सो आज करेंगे हम लोग बैक का वर्कआउट। और बैक का वर्कआउट में हम लोग कोई भी ड्रॉप सेट इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ इंक्लूड करेंगे तो जायंट सेट बैक वर्कआउट होगा। जिसमें जायंट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम लोग 2-3 सेट में एक एक्सरसाइज कर 2-3 सॉरी मतलब 4-4 सेट होते हैं पर एक्सरसाइज के, और 3 एक्सरसाइज को एक सेट बनाया जाता है। जैसे सपोज मैंने लैट पुल डाउन मारा, फिर उसके साथ और एक रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन मारा और केबल रोप स्ट्रेच मारा, तो ये मेरा एक सेट होगा 3 मतलब हर रेप में। सो आज हम लोग करेंगे बैक का वर्कआउट। और बैक का वर्कआउट करेंगे हम लोग एक नए तरीके से। जैसे जो टेक्निक से आज हम लोग बैक का वर्कआउट करेंगे उसको बोलते हैं जायंट सेट। जायंट सेट में होता है सपोज 3 एक्सरसाइज करेंगे हम लोग एक सेट में। सपोज एक सेट लैट पुल डाउन मारा, एक सेट रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन मारा और एक सेट केबल स्ट्रेच मारा रिवर्स पुल, तो 3 सेट हो गए। तो ऐसे ही हम लोग 3-3 सेट पर एक्सरसाइज करेंगे साथ में, ठीक है, तो वो जायंट सेट कहलाता है। तो चलिए आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। और ये सबसे अच्छा जायंट सेट जो होता है, सबसे जैसे नॉर्मल लोग ना करें ये वर्कआउट को, ब्रो स्प्लिट जो कर रहा है वो ब्रो स्प्लिट करे, पुश पुल लेग कर रहा है जो पुश पुल लेग करे, लेकिन जो जायंट सेट होता है वो एडवांस, एक इंटरमीडिएट होता है, एक एडवांस होता है, वो लोग ही करें, क्योंकि इस सेट में एग्जॉशन बहुत होगा, प्लस एनर्जी भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, और सेट हम लोग नॉर्मल एक्सरसाइजेस भी कम लेंगे। जैसे 3-3 सेट लिए, ठीक है, हर एक्सरसाइज के 3 सेट लेंगे और एक सेट में होंगे 3 पेयर एक्सरसाइज के, जायंट पेयर होगा वो, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। सो पहली एक्सरसाइज करेंगे हम लोग लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन में जैसे मैंने पहले बताया था, कंसेंट्रिक फास्ट, इसेंट्रिक स्लो। और इसमें हम लोग को हाथ जो है बाहर की तरफ नहीं रखने हैं, अंदर की तरफ रखने हैं। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर की तरफ हाथ रखने से ऐसा होगा कि लैट्स की ग्रोथ ज्यादा होगी, लेकिन जितना अंदर हाथ होगा और जितना क्लोज हाथ होगा, ना कि वाइड वाइड नहीं रखना है, क्लोज में रखना है हाथ, तो लैट्स का एक्सटेंशन ज्यादा होगा। हाइपरट्रॉफी में हर सेट को ट्रेन करना है 15 से 8 रेप के बीच में। सपोज पहले सेट में 15, फिर 12, फिर 8। सो जैसे ये लैट पुल डाउन का एक सेट हुआ, अब इसके तुरंत बाद हम लोग करेंगे रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन। जैसे एक सेट ये हो गया, अब इसके तुरंत बाद विद इन 30 सेकेंड्स का गैप लेंगे और फिर तुरंत करेंगे रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन। अब रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन का सपोज एक सेट हो गया, तो हम लोग फिर उसके बाद करेंगे बेंट ओवर रिवर्स ग्रिप अंडर हैंड। अंडर हैंड ग्रिप ये होती है, प्रोनेटेड ग्रिप ये होती है, सुपरनेटेड ग्रिप ये होती है। तो प्रोनेटेड ग्रिप नहीं करनी है, अंडर हैंड ग्रिप करनी है। सो बेंट ओवर करेंगे जैसे हम लोग अंडर हैंड। तो बेंट ओवर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जो बहुत गलत फॉर्म मारते हैं। सो बेंट ओवर का सबसे अच्छा फॉर्म यही है, ग्रिप हम लोग को अपने शोल्डर के बराबर लेनी है, और जब नीचे जाएंगे तो हिप्स को पीछे करेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, हल्का सा घुटना बेंड करके सिर्फ हाथ का मूवमेंट करेंगे। तो जैसे ये 3 एक्सरसाइज का एक सेट हुआ, अब 3 एक्सरसाइज का एक सेट हुआ है, तो ऐसे ही हम लोग को 3-3 सेट करने हैं। सपोज जैसे हम लोग ने 3 एक्सरसाइज की, ये एक सेट माना जाएगा, 2 सेट और ऐसे करने हैं, तो ये कंप्लीट हुआ हम लोग का एक जायंट पेयर एक्सरसाइज का। अब हम लोग दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। सो दूसरा सेट जो पेयर है वो हम लोग चालू करेंगे टी बार रोइंग से, जिसमें हम लोग वी ग्रिप का इस्तेमाल करेंगे। पैरों का कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ हाथों का मूवमेंट होना है।
इसमें मैं पूरा पूरा सेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आप लोग को ये दिखाना है कि कौन सा पेयर कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इस पेयर की सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे हम लोग सीटेड रोइंग। उसमें भी हम लोग वी ग्रिप का इस्तेमाल करेंगे। हर रेप को कंट्रोल ले जाना, ईगो लिफ्टिंग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो इस पेयर की जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हम लोग स्टैंडिंग वो करेंगे रोइंग। इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे वी ग्रिप का, जैसे आप ये देख सकते हो। उसमें बस हम लोग को नॉर्मल खड़े रहना है, पीठ को सीधी करके, और अपनी तरफ पीछे तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये पूरा जो पेयर है सेकंड वाला, ये मिडिल बैक पे ही, मिडिल बैक को डोमिनेट करेगा ये पेयर पूरा। और एक अच्छी फिजिक के लिए मिडिल बैक का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी मिडिल बैक का होना। हाथों को पीछे की तरफ लाना है। एक एक्सरसाइज मतलब ऐसी होती है, ये ना करके हम लोग को अपने हाथों को बेंड करना है अपने चेस्ट की तरफ, बस, ताकि मिडिल बैक कॉन्ट्रैक्ट हो पाए पूरी। सो ये हम लोग के दो पेयर हो गए। इसमें हर पेयर का 3-3 सेट करने हैं, तो ये दो पेयर हो गए। इन दोनों पेयरों को ऑलमोस्ट बोलेंगे हम लोग जायंट सेट। यानी अभी 2 जायंट सेट हो चुके हैं और 2 बाकी हैं। तो जो थर्ड पेयर रहेगा वो हम लोग का स्टार्ट होगा न्यूट्रल ग्रिप से। उसमें हम लोग को सिंगल आर्म रोइंग करनी है। रोइंग करते वक्त हल्का सा एक तरफ की तरफ बेंड होना, ताकि अपना लैट पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ। पूरा लैट कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग को हल्का सा एक तरफ बेंड होना पड़ेगा। इसमें हम लोग न्यूट्रल ग्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये ग्रिप है, न्यूट्रल है, ना ओवर हैंड है ना अंडर हैंड है, ये न्यूट्रल ग्रिप है। तो थर्ड पेयर की ये पहली एक्सरसाइज हुई। सो इसमें जो सेकंड एक्सरसाइज हम लोग करेंगे वो है अंडर हैंड ग्रिप लैग का। इसमें ग्रिप हम लोग, जैसे हम लोग ने पहले भी न्यूट्रल ली थी, अब इसमें हम लोग अंडर हैंड लेंगे। और दोनों साइड करना है, एक साइड ही मत करना, सिर्फ बैक दोनों साइड डेवलप करनी है। पूरा एक्सटेंशन लैग का देना है, हल्का सा आगे बेंड होके। जब नीचे आना तो टिल्ट होना हल्का सा, ऊपर जाना तो पूरा स्ट्रेच करना। इस पेयर की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे हम लोग न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन। इसमें ग्रिप्स जो रहेंगी न्यूट्रल बार आपके जिम में अवेलेबल होगा। हर रेप को अच्छे से फील करना है। हाथों को बाहर की तरफ नहीं रखिए, अंदर की तरफ रखना है। कोई भी लैट पुल डाउन वाली मूवमेंट में हाथों को हल्का सा अंदर की तरफ रखना और लैट्स में अपने स्ट्रेच को फील करना।
फोर्थ पेयर हम लोग करेंगे प्रोनेटेड बेंट ओवर से इंक्लाइन सपोर्टेड। इसमें हम लोग को अपनी पीठ को स्ट्रेट रखना है और सिर्फ हाथों का मूवमेंट करना है अंदर की तरफ, कमर से चिपका के। पूरा स्ट्रेच देना है, जब नीचे आओ तो पीठ पूरी। इस पेयर की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हम लोग न्यूट्रल ग्रिप डंबल रोइंग, वो भी इंक्लाइन पे ही सपोर्टेड करेंगे। इसमें हम लोग के लैट्स में ज्यादा एंगेजमेंट होगा। थर्ड एक्सरसाइज करेंगे हम लोग स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, जिसमें हम लोग को पीठ को स्ट्रेट रखना है और आर्म्स को भी स्ट्रेट रखना है। और जब नीचे आएंगे तो चेस्ट को अप करेंगे, फिर ऊपर आएंगे तो पूरा लैट का एक्सटेंशन देना है। तो जैसे आज हम लोग ने जाइंट सेट मारे हैं, जाइंट सेट में हम लोग ने 3 पेयर की एक सेट मतलब एक एक्सरसाइज मारी है। 3 पेयर है तो एक एक्सरसाइज है, तो ऐसे हम लोग को 3 पेयर करने, मतलब एक पेयर की में 3 एक्सरसाइज थी तो 3 पेयर करनी है, तब एक सेट कंप्लीट होगा। फिर दूसरे पेयर की तरफ जाएंगे, फिर उसमें भी 3 पेयर करने हैं, फिर एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ऐसे मैंने इसमें 4 पेयर ड्रॉप किए हैं। तो इस वर्कआउट को आप ट्राई करिए और बताइए मुझे कि ये वर्कआउट कैसा था। अगर अच्छा लगे आपको तो कमेंट में ड्रॉप करिए ये वर्कआउट और मुझे मेंशन और टैग जरूर करिए। थैंक यू सो मच।